फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को। स्टूडेंट्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। ये पौधों की संख्या है और ये क्या है, घरों की संख्या है। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है हमने, और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया ये भी हमने बताना है। नंबर 1 में जो दिए गए आंकड़े हैं, इसमें पौधों की संख्या और घरों की संख्या के जो मान हैं वो संख्यात्मक रूप से छोटे हैं, तो इसलिए हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। पौधों की संख्या इस प्रकार है और घरों की संख्या ये दी गई है। 0 से 2 पौधों की संख्या वाले घर कितने हैं? 1 हैं। 4 से 6 वालों की पौधों की संख्या वाले घरों की संख्या 1 है। 6 से 8 वालों की 5 है। 8 से 10 वालों की 6 है और 10 से 12 वालों की 2 है और 12 से 14 वालों की 3 है। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें क्या, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है? ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसका मध्य बिंदु हमें निकालना है। वो जो मध्य बिंदु क्या, किससे हम डिनोट करते हैं? एक्स आई से डिनोट करते हैं। और ये जो एक्स आई है इस वर्ग अंतराल को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं? ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा बटे 2 करते हैं। तो 2 जमा 0 कितने हो गए? 2। 2 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 1। 4 + 2 कितना होगा? 6। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। 6 + 4 कितना है? 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। अब देखिए इनका जो वर्ग माप है वो कितना है? 4 - 2 करेंगे कितना है? 2। सभी का 2 2 है। इंटरवल इनका जो वर्ग माप है वो कितना आ रहा है? 2 2 आ रहा है। तो इसी प्रकार मध्य बिंदु में जो अंतर है वो 2 2 का आएगा। तो वो आगे क्या आएगा? 7 9 11। अब यहाँ देख सकते हैं आप 12 + 14 कितने हो गए? 26 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 13 आ गया। तो ये हमने एक्स आई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? एफ आई की एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1, 2 की 3 से 6, 1 की 5 से 5, 5 की 7 से 35, 6 की 9 से 54, 2 की 11 से 22, 3 की 13 से कितना आ गया? 39। अब हमने समेशन एफ आई एक्स आई ज्ञात करना है। इनको हम ऐड करेंगे। 6 और 1 7 और 10 17 और 17 और 4 21 23 और 9 कितना हो गया? 32। 32 का कितना आ गया? 3 में 3 ऐड करेंगे कितना? 6। 6 और 5 हमारे 11। 11 और 5 कितना आ गया? 16। अब हमने समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। ये घरों की संख्या हमारे को क्वेश्चन में 20 दी गई है। ये योग भी क्या होगा? 20 होगा। हम योग करके देखते हैं इनका। तो 1 और 2 3 + 1 4 और 5 कितना 9 और 6 15 और 5 कितना हो गया? 20। अब हमें क्या निकालना है? माध्य। प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग से हम इसका माध्य ज्ञात कर रहे हैं। माध्य इजिकल इन क्या होता है? एक्स बार। इसको हम कैसे लिखते हैं? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड में समेशन एफ आई। तो हमारे पास क्या मान दिया गया है? समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 162 और डिवाइड में समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 20। तो इसको डिवाइड का कट करेंगे कितने में? 2 पे तो आएगा 10 और ये कितना आ गया? 81 आ गया। तो इस प्रकार ये कितना आ जाएगा? 8.1 आ गया। आता है
प्रति घर पौधों की संख्या का माध्य 8.1 है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को प्रत्यक्ष विधि के प्रयोग से माध्य ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ये हमारे पास दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है। 100 से 120 रुपये मजदूरी वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है? 12 है। 120 से 140 वालों की संख्या 14 है। 140 से 160 वालों की संख्या 8 है। 160 से 180 वालों की संख्या 6 है। और 180 से 200 रुपीज़ जिनकी मजदूरी है उन श्रमिकों की संख्या कितनी है? 10 है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब हमने ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनके हमने माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसको जो रिप्रेजेंट करने वाला मध्य बिंदु है वो हम निकालेंगे। मध्य बिंदु को हम किससे डिनोट करते हैं? XI से। वो क्या आता है? ऊपरी सीमा जमा निम्न सीमा डिवाइड में 2। तो 120 प्लस 100 कितना हो गए? 220। 220 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 110 आएगा। 120 प्लस 140 कितना हो गया? 260 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 130 आ जाएगा। इनका जो वर्ग माप है वो कितना है? 20 है। 120 में 100 घटाएंगे 20, 140 में से 120 घटाएंगे 20, तो 20 है। तो ये भी जो मध्य बिंदु है वो 20-20 आगे बढ़ता जाएगा। तो 130 है तो आगे क्या आएगा? 150, 170 और 190 आ जाएगा। ये हमने मध्य बिंदु ज्ञात कर लिए। अब ये जो मध्य बिंदु के मान हैं ये संख्यात्मक रूप से क्या हैं? बड़े हैं। तो बड़े हैं तो इनके जो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो वो थोड़ा क्या होगा? जटिल होगा, उसमें त्रुटि होने की संभावना है। तो इसलिए इन दिए गए आंकड़ों का जो माध्य ज्ञात करेंगे वो हम पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे, यानी स्टेप डेविएशन मेथड से हम इसको ज्ञात करेंगे। ज्ञात XI की जगह हम क्या लेंगे? अब UI रिप्रेजेंट करेगा। UI इज इक्वल टू क्या होता है? XI माइनस A डिवाइड में H होता है। अब A हम क्या लेंगे? कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड मीन लेंगे जो इनके बीच में होगा। इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 है तो 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये हमारे पास 150 है, उसको हम A लेंगे। ये क्या है? कल्पित माध्य है, हमारे पास अज्यूम्ड मीन है। तो A का मान हमारे पास क्या हो गया? A इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 150 हो गया। और H क्या होता है? वर्ग माप होता है। तो इनका माप कितना है? 120 में से 100 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 20। तो H का मान कितना आ गया? 20 आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं UI। पहला मान हमारे पास XI का मान कितना है? 110 है। 110 में से 150 घटाएंगे कितने आएंगे? माइनस के 40। और H का मान क्या है? 20। माइनस 40 को 20 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। और यहाँ पे 130 में से -150 करेंगे तो -20 और 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। अब देखिए हम इसका निकालेंगे तो XI का मान कितना है? 150। 150 माइनस A का मान कितना है? वो भी कितना है? 150 है। 150 माइनस करेंगे और डिवाइड में H का मान कितना है? 20। तो 150 में से 150 के कितना है? 0। यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? 170। 170 में से 150 माइनस यानी XI की जगह 170 और A की जगह 150 रख दिया और H की जगह हमने 20 रख दिया। तो ये कितना आ गया? 20/20। कितना आ गया मान हमारे पास है? ये 1 पे कट गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब इसका एक सीधा और सिंपल ट्रिक ये है कि जहाँ A हमने माना होता है वो उसको हमने 0 लें, वो 0 मान आता है हमेशा। और उसके बाद -1 -2 ऐसे चलता है और नीचे इसके 1 2 चलता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। FI की अब हम FI की UI से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि XI को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में? UI में। और ये मान क्या आ गए? छोटे छोटे मान आ गए। अब हम 12 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -24। और फिर हमारे पास 14 को
-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, और यहाँ कितना आ गया 0, और ये 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड करते हैं। पहले माइनस को माइनस वाले ऐड कर लो तो ये कितना आ गया माइनस के हमारे पास 38 आ गए, और ये जो प्लस वाली संख्याएं हैं वो कितना है प्लस में हमारे पास 26 हैं। तो अब समेशन FI/UI ये जो हमारे पास है, अब माइनस के 38 है और प्लस के 26 हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस के हमारे पास 12 मान आ गया। और समेशन ऑफ FI तो हमारे पास कितना आएगा 12 और 14 26, और 8 हमारे पास 34, 6 40, और 10 कितना आ गया 50। ये हमारे को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों हैं, तो ये श्रमिकों की संख्या कितनी दी गई है 50 दी गई है। अब हमने पग विचलन विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करना है। तो पग विचलन विधि के प्रयोग से जो माध्य ज्ञात करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है माध्य, इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। ये होता है a प्लस समेशन FI/UI डिवाइड में समेशन FI मल्टीप्लाई में h। तो हमारे पास a क्या होता है कल्पित माध्य है, इसका मान कितना है 150, प्लस समेशन FI/UI कितना मान है -12, और समेशन FI कितना है 50, और वर्ग माप h का मान कितना है 20 हम रख देते हैं। इसको हमने इससे 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 की -12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस के 24 डिवाइड में 5। अब हम x बार 24 को अब हम 5 से डिवाइड करते हैं, और क्या आएगा हमारे पास x बार इज इक्वल टू 150 माइनस 24 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.8 आ जाएगा। तो 150 माइनस 4.8 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 145.2 आ जाएगा। अतः फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ₹145.20 यानी 145 रुपये 20 पैसे है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो माध्य पूछा था वो हमने पग विचलन विधि से के प्रयोग से माध्य ज्ञात किया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इसका माध्य हमारे को दिया हुआ है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। इसमें माध्य जेब खर्च ₹18 दिया हुआ है, और हमने जो ये बच्चों की संख्या में लुप्त पद है F, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिए गए हमारे पास वर्ग अंतराल है उसका हम मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा दोनों का योग को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 13 + 11 कितना आ गया 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। अब इसमें सभी में जो वर्ग माप है वो कितना है 2 का अंतर है, यानी 15 - 13 2, 21 - 19 2, तो ये भी क्या है 2 बढ़ता जाएगा। तो 12 के बाद कितना आएगा 14, 16, 18, 20, 22, लास्ट वाला आप देख सकते हो 25 + 23 48 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 24। तो अब हम इसमें जो माध्य जो हम निकालेंगे वो हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे।
तो उसमें हम क्या निकालते हैं, डी आई निकालते हैं। डी आई किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस ए के बराबर होता है। तो ए क्या होता है, कल्पित माध्य होता है जो एक्स आई के मध्य में आता है। तो इनको काउंट करके देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बीच में क्या है, 3 हम ऊपर छोड़ देते हैं और 3 नीचे छोड़ देते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, 18। ये हमारे पास क्या हो गया, कल्पित माध्य का मान हो गया। तो ए बराबर हम क्या कितना लेंगे, 18। अब एक्स आई का मान हमारे पास कितना है, 12। तो 12 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा, -6 आ जाएगा। और इसी प्रकार 14 माइनस 18 करेंगे, क्योंकि एक्स आई का मान 14 है और ए का मान 18 है। तो 14 माइनस 18 करेंगे तो कितना, -4। यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ 0। यहाँ 20 माइनस 18 करेंगे 2, फिर हमारे पास 4 और 6 आ जाएगा। ये हमने डी आई का मान निकाल लिया। अब हम एफ आई डी आई ज्ञात करेंगे, एफ आई डी आई। तो डी आई की हमने एफ से मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -42। 6 की 4 से -24, 9 की -2 से -18, 13 की 0 से 0, एफ़ की 2 से कितना आ जाएगा, 2f, और 5 की 4 से 20, और 4 की 6 से 24। तो इसमें माइनस वाली जो संख्याएं हैं इनका हम सम करते हैं, कितना आ जाएगा, 2 4 6 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 14, 1 यानी 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो ये कितना आ गया, माइनस का 84। अब हम जो प्लस वाली संख्याएं हैं इनको हम सम करते हैं। तो 20 + 24 कितना आ गया, 44। 44 प्लस 2f, ये 2f है, अलग से लिखा जाएगा। अब हम समेशन एफ आई डी आई निकालते हैं। 2f को पहले लिखो। अब -84 + 44 कितना आ जाएगा, -40। तो ये हमारे पास समेशन एफ आई डी आई आ गया। और समेशन ऑफ एफ आई, तो 7 + 6 13 + 9 22 + 13 35 + 5 40 + 4 44। तो ये कितना आ गया, 44 प्लस एफ आ गया। ठीक है, ये हमने समेशन एफ आई निकाल लिया। अब हमें माध्य जेब खर्च ₹18 दिया हुआ है। हम इसमें किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कर रहे हैं। कल्पित माध्य विधि के प्रयोग से ये जो क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें माध्य इसको हम किससे लिखते हैं, एक्स बार से। तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड में समेशन एफ आई आएगा। ये हमारे पास आ गया। अब एक्स बार का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो हम क्या लें, 18 = ए का मान कितना है, 18 है, प्लस समेशन एफ आई डी आई का मान कितना है, 2f - 40 डिवाइड में समेशन एफ आई का मान कितना है, 44 + f। ये हम यहाँ पे रख देते हैं। 18 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2f - 40 डिवाइड में 44 + f = 18, और ये इधर जाएगा कितना, -18। 18 में 18 माइनस जाएगा तो किसका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, 2f - 40 डिवाइड में 44 + f = कितना हो गया, 0। तो ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा 44 + f की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2f - 40 = कितना हो गया, 0। तो 2f = कितना हो गया, 40 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो f = 40 डिवाइड में 2, तो ये किस पे कैंसिल हो गया, 20 पे। f का मान कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया।
अतः लुप्त बारंबारता f बराबर कितना है 20 है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।